दोस्तों आपको एक सच्ची बात बताऊं और ध्यान से सुनिएगा। दो लोगों ने अपनी जिंदगी एक ही स्टार्टिंग लाइन से शुरू की, लेकिन एक हाई स्कूल टीचर जैसे पढ़ा लिखा डिग्री वाला इंसान और एक छोटे से बिजनेसमैन जैसा आदमी जिसे इंग्लिश तक ठीक ठाक से आती थी। पर फिर भी एक जिंदगी भर जॉब चेज करता रहा और दूसरा फाइनेंशियली फ्री हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या डिफरेंस टैलेंट का था या लक का था? नहीं दोस्तों, डिफरेंस सोच का था। एक सोच रहा था कि पैसा कमाने के लिए काम करो और दूसरे की सोच थी कि पैसा आपके लिए काम करेगा। बस यही फर्क दो लाइफ का टारगेट, दो फ्यूचर और दो डेस्टिनी अलग बना गया। दोस्तों अगर आप भी थक गए हैं सैलरी से सैलरी तक की रेस से, थक गए हैं बिल बढ़ते बढ़ते, थक गए हैं अपने सपनों को कल पे टालते टालते, तो आज की वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपने कभी नोटिस किया है कितने लोग हार्ड वर्क करते हुए भी फाइनेंशियली फंस जाते हैं? आप शायद ऐसे लोगों को देखते होंगे जिनके पास डिग्री, नौकरी, इज्जत सब कुछ होते हुए भी बैंक बैलेंस वहीं का वहीं होता है। और कुछ लोग हैं जो कोई मैजिक नहीं करते, सिर्फ थिंकिंग का तरीका बदलते हैं और पैसे उनके पीछे आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के वो सारे लेसन्स ऐसे बताऊंगी कि आप सीधा अप्लाई कर सकें। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल टिप्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक एक लेसन का एक्शन प्लान है। अगर आप इस वीडियो को प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे, देन ट्रस्ट में 1 साल के अंदर आप अपने मनी डिसीजन में क्लियर फर्क महसूस करेंगे। दोस्तों मैं आपके साथ ये प्रॉमिस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये टेक्निक्स देखी, पढ़ी और ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने इन्हें फॉलो करके लाइफ चेंज कर ली। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड के लेसन सिंपल है। एक ही कल्चर, एक ही सिटी, दो अलग अप्रोच। पुअर डैड की थिंकिंग है पढ़ो, अच्छी जॉब लो, सेफ रहो। और रिच डैड की थिंकिंग है सीखो कि पैसे कैसे काम करते हैं, एसेट्स क्या होते हैं। दोस्तों सोचिए, अगर आप ऐसे ही किसी से मिलो जो आपसे पूछे कि आपका फोन ईएमआई है या एसेट है, तो आप क्या कंफ्यूज नहीं होवोगे? यही कंफ्यूजन ही आपको मिडिल क्लास बनाती है और इसी कंफ्यूजन को हटाने का तरीका हम आज सीखेंगे। दोस्तों चलिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। सोचिए आप रोज 50 रुपए का कॉफी का कप खरीदते हो, लेकिन अगर आप वही 50 रुपए एसआईपी में लगाना स्टार्ट कर देते हो और एवरेज इंटरेस्ट 12% हो, तो 15 साल बाद आपके वो 50 रुपए कितने बन जाएंगे? दोस्तों ये छोटी सी हैबिट आपको लिटरली लाखों तक ले जा सकती है। ये वही डिफरेंस है जो रिच डैड के पास था, हैबिट, स्किल और सिस्टम। दोस्तों अब मैं आपसे एक कमिटमेंट मांगती हूँ। आज से आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं सुनोगे, आप एक्शन लोगे। हर लेसन के बाद मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगी जो आप अगले 24 घंटे में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सच में फाइनेंशियल चेंज चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए और एक काम नोट कीजिए, मैं सीखूंगा और इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। और कमेंट्स में लिखिए दोस्तों, यस आई कैन। दोस्तों रिच डैड पुअर डैड का पहला लेसन ये सिखाता है कि गरीब और मिडिल क्लास पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों एक नॉर्मल आदमी का माइंडसेट होता है अच्छी जॉब लग जाए, सैलरी बढ़ जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन सैलरी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, टैक्स बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीडम वो कभी नहीं बढ़ती। लेकिन सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट अलग होता है। दोस्तों एलोन मस्क को ही देख लो, वो एक जॉब कर सकते थे, 20-30 लाख आराम से अर्न कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, सिस्टम बनाया, कंपनीज बनाई। उन्होंने टाइम सेल नहीं किया, उन्होंने आइडियाज सेल किए। क्योंकि रिच लोग एक चीज समझते हैं, अगर आप अपना टाइम को बेच दोगे तो आप हमेशा पैसे के पीछे भागते रहोगे, लेकिन अगर आप सिस्टम बनाओगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। दोस्तों चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। अगर आप महीने में 10,000 इन्वेस्ट करते हो 12 से 15% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में, तो 10 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट 20 से 22 लाख बन जाएगी। आप सोते हो पैसा आपके लिए काम करेगा, आप काम करते हो पैसा आपके लिए डबल काम करेगा। यही माइंडसेट रिच लोगों को अलग बनाता है। तो दोस्तों ये लेसन हमें सिखाता है कि अगर आप फ्रीडम चाहते हो तो मेहनत से ज्यादा सोच बदलनी पड़ती है। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं, पैसे को काम करवाना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाइट एज फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों स्कूल आपको सिखाता है कैसे एम्प्लॉय बनना है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कैसे रिच बनना है। हम सब इंटरेस्ट, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैश फ्लो कुछ नहीं समझते। इसी वजह से जिंदगी भर लोन बढ़ते रहते हैं।
इस लेसन का मतलब बिल्कुल सिंपल है। पुअर पीपल बाय लाइबिलिटीज, रिच पीपल बाय एसेट्स। हम में से ज्यादातर लोग जब भी पैसे आते हैं फोन बदल लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, ईएमआई ले लेते हैं। हमें लगता है ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये सब लाइबिलिटी है जिसमें पैसे निकलते हैं। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? रेंटल प्रॉपर्टीज लेते हैं, स्मॉल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, डिजिटल एसेट्स खरीदते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं। दोस्तों, ये सब एसेट्स हैं जिसमें पैसे अंदर आते हैं। दोस्तों, अगर आप 50,000 का आईफोन लेते हो तो ये लाइबिलिटी है। 1 साल बाद उसकी वैल्यू 30,000 रह जाएगी। लेकिन अगर आप यही 50,000 का एप्पल का शेयर लेते तो 5 साल बाद वो डबल हो सकता था। यही फर्क माइंडसेट का है। दोस्तों, चलिए धीरूभाई अंबानी के एग्जाम्पल देखते हैं। उनके पास डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी। वो समझते थे कि पैसे मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। इसी वजह से एक दुकान से शुरू हुआ सपना आज रिलायंस एम्पायर बन गया। दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि अगर आप एसेट्स बनाना शुरू कर दोगे तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता हमेशा रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, सैलरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी किस्मत बदल देती है। नेक्स्ट है माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है हम पूरी लाइफ किसी और का बिजनेस संभालते रहते हैं और अपना बिजनेस, अपनी फाइनेंशियल लाइफ पीछे रह जाती है। रिच डैड एक सिंपल बात बोलते हैं, जॉब आपको सिर्फ सैलरी दे सकती है, लेकिन फ्रीडम सिर्फ आपका बिजनेस माइंडसेट दे सकता है। आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, जब तक आप अपने लिए कुछ बिल्ड नहीं करोगे, आप हमेशा किसी और के सपनों को पूरा करते रहोगे। दोस्तों, चलिए एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। एक आदमी था, वो 9 to 5 जॉब करता था। सैलरी ठीक थी, लेकिन जिंदगी सिर्फ बिल्स, ईएमआई और स्ट्रेस में थी। फिर एक दिन उसने डिसाइड किया, मेरी लाइफ का सीईओ मैं खुद बनूंगा। वीकेंड में एक छोटा सा पैशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। 2 साल में वो उसकी सैलरी का डबल हो गया। उसने जॉब नहीं छोड़ी, उसने डिपेंडेंस छोड़ी। दोस्तों, अपनी जॉब करो, लेकिन जॉब में खो मत जाओ। खुद को बिल्ड करो, तभी जिंदगी बिल्ड होगी। टाइम मत बेचो, वैल्यू क्रिएट करो। दोस्तों, अगर आज 5,000 इन्वेस्ट करोगे तो मे भी लगता होगा क्या ही बदलेगा, लेकिन 5 साल बाद वही अमाउंट आपके लिए एक मिनी वेल्थ मशीन बन सकती है। बस यहीं से फ्रीडम शुरू होती है। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि अगर आप अपना बिजनेस नहीं संभालोगे तो जिंदगी भर आप किसी और का बिजनेस संभालते रहोगे। अब वक्त है अपनी फाइनेंशियल लाइफ का ओनर बनने का। नेक्स्ट है द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपकी सोच को हिला देगी। पैसा सिर्फ कमाना नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करना, ग्रो करना और स्मार्टली यूज करना भी जरूरी है। और इसके लिए सबसे बड़ा वेपन होता है सिस्टम को समझना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिस्टम को फॉलो करते हैं और एक जो सिस्टम को समझकर उसे लीड करते हैं। दोस्तों, रिच लोग क्या करते हैं? वो सिस्टम से डरते नहीं, वो सिस्टम को समझते हैं। वो जानते हैं कि गेम क्या है, रूल्स क्या है और जीतना कैसे है। दोस्तों, एक आदमी था, उसकी सैलरी अच्छी थी और लाइफ स्टेबल थी, लेकिन हर साल टैक्स बढ़ रहा था और सेविंग्स कम हो रही थी। और दूसरी तरफ एक छोटा बिजनेस ओनर था, इनकम बरकरार थी, लेकिन उसके पास फ्रीडम ज्यादा थी, क्योंकि वो सिस्टम को समझता था। वो जानता था कि कैसे अपने बिजनेस के थ्रू स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं। दोनों लीगल हैं, लेकिन एक पावरफुल, एक पावरलेस। दोस्तों, वो लोग आगे बढ़ते हैं जो सिस्टम को समझ लेते हैं। नॉलेज से पैसा नहीं बनता, अप्लाइड नॉलेज से बनता है। दोस्तों, सिस्टम को यूज करना सीखो, तभी सिस्टम आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, चलिए इस पॉइंट का एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हो और हर महीने 50,000 तक कमाते हो। लेकिन अगर आप सब पर्सनल इनकम के नाम पर रखोगे तो टैक्स रेट ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप स्मॉल प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम रजिस्टर कराते हो और बिजनेस रिलेटेड खर्च जैसे फोन, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर को एक्सपेंस दिखाते हो तो टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाता है। मतलब आपके पास सेविंग्स ज्यादा बचेंगी जो आप फिर एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं, ये स्मार्ट प्लानिंग है। दोस्तों, जब आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप सिर्फ बिजनेस नहीं स्टार्ट करते, आप एक आइडेंटिटी स्टार्ट करते हो। आप एम्प्लॉय से क्रिएटर बन जाते हो, आप फॉलोअर से लीडर बन जाते हो और डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बन जाते हो। दोस्तों, चलिए एक मार्केट की एग्जांपल देखते हैं। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो
तो आप सिर्फ शेयर नहीं लेते, आप उस कंपनी के सिस्टम, उसके मैनेजमेंट, उसके टैक्स एडवांटेजेस और उसके रीइन्वेस्टमेंट पावर में हिस्सेदार बन जाते हो। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स कंपनीज के बिजनेस मॉडल और कैपिटल स्ट्रक्चर को समझते हैं, सिर्फ प्राइस चार्ट नहीं देखते। दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि अमीर लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है, वो इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो सिस्टम को समझ जाते हैं। और जिस दिन आप सिस्टम को समझ गए, उस दिन से कोई आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से रोक नहीं सकता। नेक्स्ट है द रिच इन्वेस्ट मनी। जो लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मिलता है सैलरी या लॉटरी से, वो गलत है। रिच लोग पैसा बनाते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं जिससे पैसा नेचुरली आता है। और आप भी कर सकते हो दोस्तों। आपने कभी नोटिस किया, जब लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है, मिडिल क्लास आदमी का पहला रिएक्शन होता है, काश सैलरी थोड़ी और होती। लेकिन रिच लोग सोचते हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करूं जिससे वैल्यू क्रिएट हो। इसी सोच का नाम है इन्वेस्टिंग मनी। दोस्तों, चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक लड़का था, पॉकेट में सिर्फ 500 रुपए। उसने देखा लोगों को अपने एरिया में फ्रेश जूस नहीं मिलता। उसने एक सिंपल स्टोर लगाया और ट्विस्ट ये था, उसने हर जूस के साथ एक हेल्थ कार्ड दिया जिसमें डेली टिप्स लिखे थे। पीपल फेल्ट स्पेशल, वैल्यू मिला और वो छोटा स्टोर एक ब्रांड बन गया। दोस्तों, उसने पैसा इन्वेस्ट किया सिर्फ क्रिएटिविटी और स्मॉल एक्शन में। रिच लोग जानते हैं कि पैसे आसमान से नहीं गिरते, आइडिया से मिलते हैं। दोस्तों, मिडिल क्लास के पास फियर होता है, लेकिन रिच के पास करेज और क्रिएटिविटी होती है। 2020 में कोरोना के टाइम जब सब डर गए, कुछ लोगों ने सोचा ये तो मौका है, क्वालिटी स्टॉक्स डिस्काउंट पर मिल रही हैं। और वही लोग आज डबल ट्रिपल रिटर्न पर बैठे हैं। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी उन्होंने नहीं ढूंढी, अपॉर्चुनिटी उन्होंने बनाई। दोस्तों, मनी इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। अपने आसपास देखना शुरू करो, जहां लोग कंप्लेन करते हैं वहीं आपका बिजनेस आइडिया होता है। छोटा स्टार्ट करो लेकिन बड़ा सोचो। बड़ा ब्रांड स्मॉल एक्सपेरिमेंट से ही बनता है। एक्सक्यूजेस मत बनाओ, एक्शन लो। आइडिया की वैल्यू जीरो है जब तक एक्शन नहीं होता। दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि आप जो देख रहे हो आप उससे ज्यादा बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पैसा बनाना सीखना होगा। पैसा मिलने का वेट मत करो। नेक्स्ट है वर्क टू लर्न नोट टू अर्न। दोस्तों, अगर आज आप सैलरी के हिसाब से जॉब चूज कर रहे हो, तो आप शॉर्ट टर्म जीत रहे हो लेकिन लॉन्ग टर्म हार रहे हो। सच कहूँ तो सबको पैसा चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। मिडिल क्लास के पास एक ही फॉर्मूला होता है, जहाँ सैलरी ज्यादा वहीं जॉब। लेकिन रिच लोग के पास एक अलग फॉर्मूला होता है। वो सोचते हैं कि जहाँ स्किल ज्यादा वहाँ ग्रोथ। सैलरी आपका प्रेजेंट बनाती है, लेकिन स्किल्स आपका फ्यूचर बनाती हैं। दोस्तों, चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक ऑफिस में 2 इंटर्न्स हैं। एक का फोकस सिर्फ 20,000 की सैलरी पर होता है, लेकिन दूसरे का फोकस होता है कि क्या सीखूं, किससे सीख पाऊं और कैसे ग्रो करूं। और 1 साल बाद पहला इंटर्न सैलरी बढ़ने का वेट करता रहता है, लेकिन दूसरा इंटर्न अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। क्योंकि सैलरी सिर्फ बिल्स बढ़ती हैं, लेकिन स्किल्स अपॉर्चुनिटी के डोर खोलती हैं। दोस्तों, अगर आप ये 5 स्किल्स सीख लोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। सबसे पहला है सेल्स, दुनिया के नंबर 1 इनकम स्किल। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज, मार्केटिंग एंड लीडरशिप। दोस्तों, सेलिंग स्किल्स पे मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे और रूल्स फॉलो कर लोगे, देन ट्रस्ट मी, आप बेस्ट सेलर बन जाओगे। दोस्तों, अगर आप बैलेंस शीट पढ़ना सीख लोगे, आप कभी भी टिप्स वाले इन्वेस्टर नहीं बनोगे। आप बिजनेस को समझकर इन्वेस्ट करोगे, और यही एक स्किल आपको लाइफ भर पैसा कमा कर देगी। दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि काम से सैलरी मत लो, काम से स्किल लो, क्योंकि आज की स्किल कल की फ्रीडम बनती है। दोस्तों, सैलरी को साइड रखो, स्किल चूज करो। एक स्किल परफेक्ट कर लो, दुनिया खुद आपको पे करेगी। और डेली 30 to 60 मिनट प्रैक्टिस करो। नो एक्सक्यूज, बिकॉज कंसिस्टेंसी सक्सेस बनाती है। और हर मंथ एक न्यू स्किल प्रोजेक्ट चुनो, इससे आप फास्ट ग्रो करोगे। नेक्स्ट है ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। दोस्तों, आप जिस जिंदगी का सपना देखते हो उसका रास्ता कभी सीधा नहीं होता। और जो ट्विस्ट, ब्रेक्स, पेन, फेलियर आपको मिलते हैं, वो पनिशमेंट नहीं होती, वो ट्रेनिंग होती है। रिच डैड ने एक बात कही थी, ऑब्स्टेकल आपको रोकने नहीं आते, आपको प्रिपेयर करने आते हैं। आपने कभी नोटिस किया, लाइफ में जब भी आप कुछ बड़ा करना चाहते हो,
सबसे पहले रास्ता नहीं रुकता, लोग रुक जाते हैं। कभी फैमिली डाउट करती है, कभी फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, कभी आप खुद सोच लेते हो क्या मैं ये कर पाऊंगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ऑब्स्टेकल का काम होता है आपको टेस्ट करना, और आपका काम होता है उस टेस्ट को पास करना। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मिडिल क्लास हमेशा कंप्लेन करती है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, लाइफ इतनी टफ क्यों है। लेकिन रिच माइंडसेट कहता है, इसमें मेरे लिए क्या लेसन छुपा है, मैं इससे कैसे ग्रो कर सकता हूँ। दोस्तों, चलिए एक एथलीट की एग्जांपल देखते हैं। ट्रेनिंग के 5th डे उनकी बॉडी पेन हो रही होती है, 7th डे ब्रेकिंग प्रॉब्लम आती है, 10th डे मेंटल ब्लॉक। लेकिन जो 11th डे भी ट्रैक पर खड़ा होता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। ऑब्स्टेकल उसका फ्यूल बन जाती हैं। दोस्तों, रिच डैड का प्रिंसिपल यही है। वो कहते हैं, जब प्रॉब्लम आई तो भागना नहीं, प्रॉब्लम को फेस करो, क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ होती है वहीं आपकी ग्रोथ का गेट होता है। दोस्तों, रिच लोग पैसे के डर से नहीं रुकते, लेकिन मिडिल क्लास लोग रिस्क का नाम सुनते ही रुक जाते हैं। दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल के साथ इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। एक लड़का जॉब करता है, सैलरी कम है, घर की टेंशन, बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके सामने लाइफ बार बार ऑब्स्टेकल्स देती है। रिजेक्टेड, इग्नोर्ड, अंडरपेड, अनसीन। लेकिन एक रात वो रो लेता है, थक जाता है, ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगली सुबह वो एक डिसीजन लेता है, मैं रुकूंगा नहीं। और वही दिन उसका टर्निंग पॉइंट बन जाता है। 1 साल बाद वो स्किल्स सीख लेता है, 2 साल बाद वो फ्रीलांसर से अर्न करना स्टार्ट कर देता है, और 3 साल बाद वो अपनी फैमिली का बैकबोन बन जाता है। दोस्तों, लाइफ ने उसे ऑब्स्टेकल्स दिए, लेकिन उसने अपना वर्जन 2.0 बना लिया। अगर लाइफ ने आप पर प्रेशर डाला है, तो समझ लीजिए आपको डायमंड बनाया जा रहा है। दोस्तों, डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है। दोस्तों, ऑब्स्टेकल का मतलब है अपॉर्चुनिटी, और जिस दिन आप ये समझ गए, जिंदगी का हर स्ट्रगल आपके लिए गिफ्ट बन जाएगा। मनी प्रॉब्लम आपके लिए फाइनेंशियल विजडम स्टार्टर बन जाएंगे। फेलियर आपके लिए एक्सपीरियंस बन जाएगा। रिजेक्शन आपके लिए डायरेक्शन बन जाएगा। स्लो प्रोग्रेस आपके लिए फाउंडेशन बन जाएगा। और लोनलीनेस आपके लिए फोकस बन जाएगा। एंड रिमेंबर, पेन डजंट ब्रेक यू, इट्स बिल्ड यू। तो दोस्तों, ये लेसन हमें सिखाता है कि आपके रास्ते के ऑब्स्टेकल्स आपको रोकने नहीं आए, आपको स्ट्रोंग बनाने आई हैं। क्योंकि जो लोग रुके नहीं, आज दुनिया उन्हें यकीन के साथ सुन रही है। दोस्तों, आप जब तक रुकते नहीं, दुनिया आपको रोक नहीं सकती। नेक्स्ट है स्टार्ट अर्ली, द पावर ऑफ एक्शन। दोस्तों, जिंदगी में जो लोग सबसे आगे निकलते हैं, वो स्मार्टर नहीं, पहले शुरू करने वाले होते हैं। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है, और अगर आपने उसे वेस्ट कर दिया, तो पैसा कभी उसका रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता। दोस्तों, जितने जल्दी आप सीखोगे, उतना जल्दी आप ग्रो करोगे। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी वेल्थ कंपाउंड होगी। जितनी जल्दी आप स्किल्स बिल्ड करोगे, उतनी जल्दी इनकम मल्टीप्लाई होगी। दोस्तों, लाइफ में सबसे बड़ा लॉस होता है लेट स्टार्ट करना। दोस्तों, चलिए इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर कोई 20 साल की एज में 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है 20 साल तक, और अगर कोई 30 साल की एज में 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है 20 साल तक, दोस्तों दोनों ने सेम पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन अर्ली वाले को 3 गुना ज्यादा मनी मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग टाइम को रिवॉर्ड करती है, और डिले को पुनिश। दोस्तों, अगर आप कल सोच रहे हो कि कल से स्टार्ट करूंगा, तो वही कल आपको रिग्रेट देगा। लेकिन अगर आप आज एक छोटा स्टेप लोगे, तो टाइम उस स्टेप को बड़ा कर देगा। सो स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट नाउ, और अपने फ्यूचर का हीरो बन जाओ। तो दोस्तों, आज से ही एक स्किल स्टार्ट करो, एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, एक हैबिट स्टार्ट करो। दोस्तों, कल सब मिलेगा, लेकिन एक्शन आज चाहिए। नेक्स्ट है स्टिलनेस एंड फोकस, योर ग्रेटेस्ट वेपन। दोस्तों, आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट है, लेकिन विनर्स स्लो में जीते हैं। आज के जमाने में नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, रील्स, गॉसिप्स, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, सब आपकी अटेंशन चाहते हैं। लेकिन अटेंशन ही आपकी सबसे कीमती एसेट है। जो उसको कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं, पैसा उन लोगों को मिलता है जो शोर में भी शांति ढूंढ लेते हैं। फोकस एक सुपर पावर है। आप जिस चीज पर फोकस दोगे, वही लाइफ में ग्रो होगी। दोस्तों, चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक ट्रेडर हर न्यूज पर रिएक्ट कर रहा था, बाय सेल पैनिक, उसके रिटर्न्स बेकार आए। लेकिन दूसरे ट्रेडर ने सिर्फ 3 कंपनीज को डीप स्टडी किया,
उनके प्रोडक्ट्स, बैलेंस शीट, मैनेजमेंट और 5 साल में सेकंड ट्रेडर का पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रहा था। नॉट बिकॉज ही वॉज लकियर बट बिकॉज ही वॉज फोकस्ड एंड स्टिल व्हेन मार्केट स्क्रीम्ड। दोस्तों, जब आप फोकस करते हो आपका माइंड एक लेजर बन जाता है, आपका डिसीजन क्लियर होता है, आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट होती है। दोस्तों, आप डिस्ट्रैक्शन बंद करो और 90 डेज एक स्किल, एक बिजनेस, एक हैबिट पर फोकस करो। रिजल्ट ग्रंटेड है। दोस्तों, शोर सबका है लेकिन सुकून सिर्फ उनका है जो अपने गोल्स को दिल से पकड़ लेते हैं। फोकस आपको वो लाइफ देगा जिसके लिए आप बने हो। दोस्तों, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं पैसे को अपने लिए काम करवाऊंगा, उस दिन से आप फाइनेंशियली फ्री बनना शुरू हो जाते हो। दोस्तों, ये वीडियो कोई स्टोरी नहीं थी, ये एक मिरर था जिसमें आपने अपनी लाइफ का सच देखा। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कितनी मुश्किल्स देखी होंगी। कभी पैसे कम पड़ गए, कभी लोगों ने कहा ये तेरे बस का नहीं है, कभी आपने खुद भी डाउट किया होगा। लेकिन आज अगर आपने ये रूल्स फॉलो किए हैं तो आप अलग हो। आज आपका माइंडसेट बदल चुका है। आज आप समझ गए हो कि गरीबी एक कंडीशन नहीं, एक डिसीजन है। और रिचनेस कोई डेस्टिनी नहीं, वो एक स्किल है, एक हैबिट है, एक सोच है जो आप अभी इस पर डेवलप कर रहे हो। दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर वो स्पार्क ऑलरेडी है जो लोगों को लाइफ में टॉप तक ले जाता है। आप में हंगर है, पैशन है, इम्प्रूवमेंट का जुनून है। ऐसे लोग हारते नहीं, ये लोग हिस्ट्री बनाते हैं। दोस्तों, आपके पेरेंट्स ने जितने सेक्रीफाइसेस किए वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उन जैसा फाइनेंशियल स्ट्रगल रिपीट करो। और दोस्तों, अगर आप आज डिसाइड कर लो कि आप अपनी फैमिली की मनी स्टोरी चेंज करोगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ना ही सर्कमस्टांसिस, ना ही लोग और ना ही फेलियर। दोस्तों, आज आपने जो सीखा वो आपको एक ही डायरेक्शन तक ले जाएगा, फ्रीडम। दोस्तों, जिंदगी बदलने का मौका बार बार नहीं आता, लेकिन सोच बदलने का चांस हर रोज मिलता है। और आज आपने वो सोच चूज कर ली जिसे जनरेशंस रिच बनती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।